नमस्कार। अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, वो एकेडमिक्स में अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो किसी और तरह की एक्टिविटी में अच्छा है, लेकिन यदि मान लीजिए घर पर वातावरण इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है या स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, एक्टिविटी, क्लास वगैरह ज्वाइन करने में आने जाने में जो टाइम लगता है, या फिर एक बहुत बड़ा कॉज है मोबाइल पर अगर बच्चा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उस कारण से होता है कई बार कि बच्चा जो है अपना वो डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं दे पाता। तो ऐसे लोगों के लिए सरदार इंटरनेशनल स्कूल काफी अच्छा है। ये इंदौर और देवास, मध्य प्रदेश के इंदौर और देवास से लगभग 40 मिनट की दूरी पर सरदार इंटरनेशनल स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल है जो कि गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है, जहां पर बच्चों के जो रूम्स हैं वो पूरी तरह से एयर कंडीशन है और बच्चे यहां पर पूरे भारत से आकर रह रहे हैं। और यहां पर स्कूल ही के साथ में हम लोग बच्चों को जेई के लिए, नीट के लिए, एनडीए के लिए, क्लैट के लिए, आईसी मैट के लिए तैयारी करा रहे हैं। और देखिए मेन कारण यहाँ पर यह है कि बच्चों का ना जो टाइम है वो पूरी तरह से यूटिलाइज होता है। यहाँ सुबह 6 बजे से जो दिनचर्या शुरू होती है वो तकरीबन रात के 11 बजे तक चलती है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई भी होती है, बच्चों का योगाभ्यास भी होता है, इंडोर आउटडोर जिम की फैसिलिटी है, रोबोटिक्स है, वर्चुअल रियलिटी लैब है। बच्चे अपने इंटरेस्ट के, अपने हॉबी के हिसाब से एक्टिविटीज को भी चुन सकते हैं। रिक्रिएशन के लिए काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर होती है, लेकिन हाँ, मोबाइल यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। आप बच्चे से बात कर सकेंगे। बच्चे को हमने हॉस्टल के नंबर से आप बच्चे को फोन लगा, हॉस्टल के नंबर पर आप बच्चे को फोन लगाइए, हॉस्टल के नंबर से बच्चा आपको कॉल कर लेगा। बच्चों के लिए कुछ स्केड्यूल्स अलॉटेड है, स्केड्यूल्स में बच्चा आपसे बात कर सकता है, वीडियो कॉलिंग भी कर सकता है। अगर कोई इमरजेंसी है तो भी बात करी जा सकती है। आप बच्चे से चाहे जब आकर मिल भी सकते हैं। और पूरी तरह से यहाँ पर वेजिटेरियन फूडिंग है, नॉन वेज इंक्लूडिंग एग्स यहाँ पर अलाउड नहीं होते हैं। बच्चे सुबह उठते हैं, उठने के बाद में योगाभ्यास होता है, योगाभ्यास होने के बाद या बच्चे अपने इंटरेस्ट के स्पोर्ट्स खेलते हैं और उसके बाद में अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज करने के बाद, नहाने धोने के बाद में बच्चे यहाँ पर एक सुंदर सा मंदिर है वहां मत्था टेकते हैं और फिर अपनी रिलीवेंट क्लासेस में चले जाते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम पर नाश्ता रहता है, दोपहर रात को खाना रहता है। जब क्लासेस खत्म होती है, सुबह की तकरीबन 2:30 बजे क्लासेस खत्म होती है, उसके बाद में बच्चों को रेस्ट का टाइम मिलता है और उसके बाद में फिर उनकी सेल्फ स्टडीज होती है और फिर उसके बाद में थोड़ी देर उनको उनकी एक्टिविटी के लिए टाइम मिलता है। फिर शाम को नाश्ता और नाश्ते के बाद में फिर से उनकी क्लासेस चलती हैं और क्लासेस के बाद में फिर उनका डिनर, उनका रात का खाना और उसके बाद में फिर दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद में फिर से बच्चे सेल्फ स्टडीज में लग जाते हैं। जो छुट्टियों का दिन होता है, फिर भले वो कोई नॉर्मल गवर्नमेंट हॉलिडे हो या फिर संडे हो, उन दिनों में भी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। और ये सभी क्लासेस की हमने मेस की, हमने स्पोर्ट्स ग्राउंड की जो सीसीटीवी एक्सेस है वो पेरेंट्स को भी दे रखी है। तो पेरेंट्स ना केवल अपने बच्चों को देख सकते हैं बल्कि सुन भी सकते हैं टीचर क्या पढ़ा रहा है, कौन बच्चा क्या बोल रहा है। वो बहुत क्लियर रूप से पेरेंट्स को दिखाई देने के साथ साथ सुनाई भी देता है। मेहनत यहाँ पर देखिए करनी रहेगी। अगर हम ये समझे कि यहाँ सब हरा हरा मिलने वाला है तो बिल्कुल नहीं। देखिए मैं प्रैक्टिकल बात करने वालों में कहूँ, यहाँ पर बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती है। बस ये है कि हमने बच्चों का टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। मैं 28 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि पेरेंट्स का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट उनके बच्चे होते हैं और बच्चों का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट उनका टाइम होता है। तो हमने यहाँ पर बस ये है कि टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। मैं हमेशा कहता हूँ सरदाना इज ए प्लेस टू इन्वेस्ट द टाइम, नॉट टू वेस्ट द टाइम। तो समय अगर बच्चों की पूंजी है तो उसी का उपयोग किया जाए। देखिए बच्चे परिणाम देते हैं, बच्चे रिजल्ट देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनमें कई सारे बच्चे, आप रिजल्ट देखिए, आपके सामने दिखेंगे आपको। इनमें से कई बच्चे ऐसे जो बहुत डिजर्विंग थे बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट डूइंग वेल एट देयर होम। जो उनके घर थे वहां पर वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, एक डिसिप्लिनरी लाइफ जीनी पड़ती है। सफलता डिसिप्लिन से मिलेगी, हार्डवर्क से मिलेगी, उसे प्रॉपर एग्जीक्यूट करके मिलेगी। तो यहाँ पर हमने बच्चों का जो टाइम का यूटिलाइजेशन करना है उससे बच्चों का जो है वो परिणाम भी सकारात्मक हो रहा है। खूब सारे स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, 12 महीने चलने वाला स्विमिंग पूल है। ठंड के दिनों में, सर्दी के दिनों में भी गर्म पानी मुहैया हो जाता है स्विमिंग पूल में, तो बच्चे आराम से छपाक कर सकते हैं। और शूटिंग रेंज है और क्रिकेट
तो देखिए साहब, हमारी नसों में अगर सुई चुभाई जाएगी तो मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूं क्रिकेट जरूर मिलेगा। यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्रिकेट खिलाड़ी सिलेक्ट हो रहे हैं, खूब मेहनत कराई जा रही है, खूब मेहनत की जा रही है। तो बस अगर आप बच्चों को मोबाइल फोन से, वो जो सो कॉल्ड डिजिटल, सो कॉल्ड ऑनलाइन एजुकेशन से अगर आप बच्चों को दूर कर देते हैं, उनके समय का सदुपयोग करते हैं, तो रिजल्ट आपको मिलना है, अवश्य भावी रूप से मिलना है, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का यहाँ पर एडमिशन करवाया जाए, तो हम अब यहाँ पर एडमिशन टेस्ट करवाने जा रहे हैं, और एडमिशन टेस्ट में बच्चा क्वालिफाई होगा तो ही बच्चों का एडमिशन होगा, ये तयशुदा बात है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य बेहतर रहे, तो आइए मिलते हैं। नमस्कार।